और इस बीच एक बड़ी खबर, गाजा में फिर तेज हुई बमबारी। करीब आधे घंटे से जारी है गाजा में बमबारी। आज रात और भीषण बमबारी की आशंका है। हमास के ठिकाने इजरायल के निशाने पर हैं। ये अभी के विजुअल है, ये बस थोड़ी देर पहले की तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं गाजा पर बमबारी अब एक बार फिर से शुरू कर दी है इजरायल ने। भीषण बमबारी हो रही है और ये तस्वीरें आपको जो हम दिखा रहे हैं, ये बस थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं। तो गाजा की जंग का दायरा पूरे अरब में फैलता दिख रहा है। इजरायल 6 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है, लेकिन हमास के बाद इजरायल के लिए ईरान और हिजबुल्लाह सबसे बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। अब इजरायल ने ईरान के गुरिल्ला लड़ाकों का विध्वंस करने की शुरुआत कर दी है। ईरान, लेबनान और सीरिया के बारूदी चक्रव्यूह को ध्वस्त करने के लिए नेतन्याहू ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अरब युद्ध की इस आग में अमेरिका भी पूरी तरह से कूद गया है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में पेट्रियट मिसाइल सिस्टम भेजकर इस जंग का और विस्तार कर दिया है। दुश्मनों को इजरायल की सीधी चेतावनी। हमास और इजरायल के बीच अगर किसी तीसरी ताकत ने दखल दिया तो उसके नतीजे बहुत ही गंभीर हैं। इजरायल ने यह धमकी सीधे तौर पर ईरान को दी है। इजरायल ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि ईरान के प्रॉक्सी संगठनों के सहारे तक जंग जारी रहेगी। हमास के बाद इस वक्त इजरायल अपना सबसे बड़ा दुश्मन हिजबुल्लाह को मान रहा है, क्योंकि इजरायल पर हिजबुल्लाह के हमले बढ़ते जा रहे हैं। हिजबुल्लाह हमलों में रॉकेट के अलावा एंटी टैंक मिसाइल का भी इस्तेमाल कर रहा है। हिजबुल्लाह ने इजरायली बेस पर एंटी टैंक मिसाइल से हमला करके इजरायल के रडार सिस्टम को तबाह कर दिया। लेबनान से लगे इजरायल के अल अबद बेस पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट अटैक करके इजरायल का कम्युनिकेशन टावर उड़ा दिया। हिजबुल्लाह के हमलों पर जवाबी पलटवार करते हुए लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सेना ने भी जमकर बमबारी की। लेबनान की सीमा पर इजरायल ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। इजरायली सेना के मुताबिक हिजबुल्लाह ने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से भी हमले का प्लान बनाया था, जिससे आईडीएफ ने नाकाम कर दिया। दुनिया के नक्शे में आप इस जगह को देख लीजिए, क्योंकि यहीं से तीसरे विश्व युद्ध की आग धधक रही है। इजराइल की तरफ से, इजराइल के फोर्सेस की तरफ से टैंक के गोले दागे गए, वहां पर रॉकेट दागे गए, मिसाइल दागे गए, और इजरायली स्ट्राइक की वजह से उस पहाड़ की चोटी पर जो आप हिजबुल्लाह के ठिकाने देख रहे हैं, जो इस वक्त आपको TV9 के कैमरे पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, इस बॉर्डर पर जंग और अधिक बढ़ने का मतलब है ईरान की एंट्री, क्योंकि आखिरकार हिजबुल्लाह ईरान के ही कहने पर तो लड़ रहा है। हिजबुल्लाह को कुचलने के लिए इजरायल की सेना को ऑर्डर भी दे दिया गया है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को चेतावनी दी कि इजरायल से जंग करना हिजबुल्लाह के लिए सबसे बड़ी भूल होगी। अगर इस युद्ध में हिजबुल्लाह उतरता है तो दूसरा लेबनान युद्ध तय है। इजरायली सेना हिजबुल्लाह के साथ साथ पूरे लेबनान को मिटा देगी। अब नेतन्याहू के इस बयान का मतलब आपको समझाते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हिजबुल्लाह पर बड़े हमले की प्लानिंग में है इजरायल। जंग में लेबनान के आने पर युद्ध और भड़केगा। लेबनान के नाम पर मोर्चाबंदी तेज होगी और लेबनान के बहाने दो ध्रुव बनाने की कोशिश हो रही है। लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के बाद इजरायल सीरिया के खिलाफ भी ऑपरेशन शुरू करेगा। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि इजरायल की सेना तेहरान पर भी हमला कर सकती है।
इजरायली रक्षा मंत्री भी हिजबुल्लाह जैसे ईरान के प्रॉक्सी संगठनों को चेतावनी दे चुके हैं। हालांकि हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह ने अभी तक इजराइल पर सीधे हमले की कोई बात नहीं कही, लेकिन इजराइल पर जारी हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हमलों से यह आकलन किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह किसी सीक्रेट एक्शन की बड़ी तैयारी। जानकारों का मानना है कि इजराइल इस बात को बखूबी जानता है कि ईरान हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी संगठनों के जरिए इजराइल की घेराबंदी कर रहा है। इसलिए इजराइल ने नॉर्थ फ्रंट पर अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। We have been looking at the multiple fronts have also opened, not only the Gaza. Hezbollah is also doing the same thing. We have seen multiple terrorist organizations are coming together against it. How do the idea of strategizing all those things? So we've also ramped up our defences in the north, but again our focus is on the Gaza. What we're saying now to the Lebanese government and Hezbollah, do not sacrifice your future for the Hamas. If you come into this, the consequences will be very grave for them.